नमस्कार, जीबीसी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सोहता। आप देख रहे हैं हिमाचल बुलेटिन। चलिए देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को शिमला लोकसभा सीट के नाहन और संसदीय क्षेत्र मंडी की रैलियों में आ सकते हैं। भाजपा का मोदी मैजिक का सहारा। अधिकतम तापमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से पूरे प्रदेश के लिए अलर्ट। तबीयत बिगड़े या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार 21 मई यानी आज से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू। बद्दी में स्क्रैप के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटी। बड़ी तादाद में राहत पाने के लिए हिमाचल पहुंच रहे हैं पर्यटक। गर्मी का कहर, होटलों में बड़ी बुकिंग। कांग्रेस ने काजा में बीजेपी रैली पर हमला किया क्योंकि वे हार से घबरा गए हैं और अब हिंसा पर उतर आए हैं। जयराम ठाकुर। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा 4 जून को पता चल जाएगा कि मंदिरों से किसे आशीर्वाद मिला और किसको श्राप। अपने दम पर वोट मांगे। हमीरपुर में डॉक्टर कुंदन यादव ने जिले के अधिकारियों से ली चुनाव प्रबंधनों की जानकारी। अनुराग ठाकुर बोले जनता मन बना चुकी है, चारों खाने चित होगी कांग्रेस। भ्रम फैलाने में लगा विपक्ष। अब खबरें विस्तार से। संसदीय क्षेत्र शिमला और मंडी में 2 रैलियां करवाकर भाजपा मोदी मैजिक का सहारा लेना चाह रही है। मंडी सीट पिछली बार भाजपा ने इसी मैजिक से जीती थी, पर कुछ समय बाद ही उपचुनाव में छिटकर कांग्रेस के पास चली गई थी। शिमला में मंत्रियों और विधायकों की संख्या बल इस पर भाजपा के लिए नई चुनौती है। कांटे की टक्कर वाली इन सीटों पर अब पिछले आम चुनाव की तरह फिर मोदी का प्रभाव आजमाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस आपदा में केंद्र से हिमाचल की अनदेखी को मुद्दा बनाकर भाजपा की इस रणनीति का जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को शिमला लोकसभा सीट के नाहन और संसदीय क्षेत्र मंडी की रैलियों में आ रहे हैं। इनमें भीड़ जुटाने के लिए भाजपा नेता जी जान से जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव जनसभाओं को संबोधित करने के लिए मोदी पहली बार पहुंच रहे हैं। हिमाचल में अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से पूरे प्रदेश के लिए अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर आपदा प्रबंधन ने प्रदेश के लोगों के लिए हीट स्ट्रोक और लू लगने से बचाव के तरीके बताए हैं। आपदा प्रबंधन का कहना है कि हिमाचल के चंबा, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। कहा गया है कि यदि लू लग जाती है तो व्यक्ति को छांव में लिटा दे और ढीले कपड़े पहनाएं। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार यानी 21 मई आज से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। होम वोटिंग की यह सुविधा 3 तरह के मतदाताओं को दी जा रही है। इसमें 85 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग मतदाता और आवश्यक सेवाओं पर तैनात कर्मचारी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु तथा 40% से अधिक विकलांगता वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मचारियों को गृह ROARO कार्यालय पर स्थित पोस्टल वोटिंग सेंटर के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के बिल्लाबाली गांव के समीप स्थित 2 उद्योगों में एक साथ आग लग गई है। आग से दोनों उद्योगों में 50 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। रविवार सुबह 7:30 बजे यह घटना घटी। बिल्लाबाली स्थित गत्ता उद्योग नव पैकर में आग लगी है। नव पैकर के संचालक ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग साथ लगती दूसरी कंपनी फ्रेम पाइल में लगी आग हुई थी। इन दोनों कंपनियों के बाहर शेड में स्क्रैप में आग लगी थी। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। शिमला व कसौली में करीब 70%, जबकि किन्नौर व मनाली में 80% है। इसके अलावा धर्मशाला और अन्य स्थानों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। वहां पर 65% से अधिक लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। आगामी दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने काजा में बीजेपी रैली पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब हिंसा पर उतर आई है। भाजपा ने चुनाव आयोग के मामले की शिकायत की है। कानूनी पहलुओं पर विचार कर आरोपियों पर कठोर कार्यवाही की मांग करेगी। हिमाचल में जैसे जैसे मौसम में गर्माहट आ रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल भी गर्म हो रहा है। मंडी संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत
ने मंदिरों की साफ सफाई वाले बयान पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को पता चल जाएगा कि मंदिरों से आशीर्वाद किसे मिला है और किसको श्राप अपने दम पर वोट मांगे हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर संसदीय क्षेत्र 3 हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए वरिष्ठ IRS अधिकारी डॉक्टर कुंदन यादव ने बुधवार को यहां हमीर भवन में निर्वाचन प्रबंधकों से संबंधित जिला के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों के उड़न दस्तों, स्टैटिक सर्विलेंस टीमों, वीडियो सर्विलेंस टीमों और अकाउंटिंग टीमों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनुराग ठाकुर ने रोली खन्ना से हुई बातचीत में कहा है कि विपक्ष के पास भविष्य का कोई एजेंडा नहीं है, वह केवल भ्रम फैला रहा है। वे तो डीप फेक तक में चले गए हैं। अगर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को किसी ने अपमानित किया है, राजनीति से बाहर किया है, तो कांग्रेस ने। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए GBC अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।